Hello students, you are welcome to study of mathematics. This video is going to be common video for class 7th and 9th introduction video of chapter lines and angles. For 7 this is chapter 5th, chapter 5 lines and angles, and for class 9th this is chapter 6 lines and angles. दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, इंट्रोडक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। जब भी हम कोई फिगर ड्रा करते हैं पहला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ही ड्रा करते हैं स्टार्टिंग से, तब कोई फिगर बनाते हैं। इट मीन्स ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। पॉइंट क्या होता है पहले अब समझ लेते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉइंट शोज मार्क्स एन एग्जैक्ट पोजिशन। इट मीन्स जिस फिगर से आप एग्जैक्ट पोजीशन दिखाओ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मार्क किया, ये क्या है वाई, तो क्या दिखा रहा है एग्जैक्ट पोजीशन। ये क्या है टी, एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पॉइंट। अ पॉइंट शोज और मार्क्स एन एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन जो लोकेट करे उसे बोलते हैं पॉइंट, लोकेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फाइन डॉट ऑन अ प्लेन और पेपर। मतलब किसी प्लेन या पेपर कहीं पर फाइन डॉट, ऐसे एक डॉट रख दो, उसी को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। डॉट रखो दिखे हो बाय द नेक्ड आइज, आंखों से दिखे वो डॉट को क्या बोलेंगे पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ये पॉइंट, तो हो गया पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अ पॉइंट इज मार्क्ड बाय कैपिटल लेटर, इज शोन बाय कैपिटल लेटर। पॉइंट को कैपिटल लेटर शो करते हैं, कैपिटल पी लिखते हैं, स्मॉल से नहीं। सपोज कर लो पॉइंट पी हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है बोलेंगे कैपिटल क्यू से, ठीक है। ये पॉइंट है कैपिटल एम, तो कैपिटल से शो करते हैं पॉइंट को। फर्स्ट थिंग ये हो गया पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। वैसे अगर बात करेंगे, अगर इसके थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करें, थ्योरेटिकल मीन्स तो पॉइंट क्या होता है डायमेंशन लेस। पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर, ऐसा फिगर जिसका डायमेंशन ना हो। अब देखिए डायमेंशन ना होने का मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी ना हो। अगर ऐसा है तो आपको फिगर दिखाई नहीं देगा। क्या लिखा है, पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर, ठीक है। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो डायमेंशन, क्या लिखते हैं इसको, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो डायमेंशन। ऐसा कोई फिगर बनाएं जिसका डायमेंशन ना हो, मीन जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन ना हो। बात समझ रहे हैं। अब इससे मतलब क्या है, देखिए दो बातें, ये तो प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली बात करेंगे अगर पॉइंट ऐसा बनाए इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो तो आपको पॉइंट दिखाई नहीं देगा, पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, तो मीन्स आपकी डिफिनेशन करेक्ट होती है। बट ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसको भी हम लोग मानते हैं कि पॉइंट को डायमेंशन लेस मानते हैं। थोड़ा दिख रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन्स ये इनविजिबल है पॉइंट। अगर इस पे जाएंगे थ्योरेटिकल अप्रोच पे जाएंगे तो ये बोलता है इनविजिबल है, जो दिखाई ना दे, क्योंकि लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हाइट भी नहीं, दिखाई कैसे देगा वो। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसको भी हम लोग मानते हैं। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल अ डॉट इज अ पॉइंट, ठीक है। एक सिंपल सा डॉट क्या होता है पॉइंट। लेकिन ये भी आपके माइंड में रहे कि इसका कोई जो है डायमेंशन नहीं होता है, नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट इज डायमेंशन लेस फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो डायमेंशन, इसे बोलते हैं पॉइंट। नाउ ट्राई टू डिफाइन लाइन। लाइन क्या होता है, अ लाइन इज अ ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। A line is joining of two points of infinite length which is straight. Means दो पॉइंट ले लो ऐसे आप, टू पॉइंट्स, सपोज कर लो पॉइंट P है, पॉइंट Q है, और इसको ज्वाइन कर दो। टू पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ज्वाइन तो करो बट इसको आगे बढ़ाते जाओ, फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विच इज स्ट्रेट। मीन्स ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो क्या लिखा है,
अ लाइन इज अ ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स को ज्वाइन करो ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विच इज स्ट्रेट, जो सीधा हो उसी को बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया लाइन, तो उसको बोलते हैं लाइन पी क्यू। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे लिख देंगे पी क्यू के ऊपर ऐसे बना देंगे लाइन, से बोलते हैं लाइन पी क्यू, या सिंपली स्मॉल लेटर से इसे लिख दिए एल लिख दिए, एम एन स्मॉल में। ठीक है, तो इसको लाइन से शो करते हैं। अगर ऐसे शो करेंगे तो अगर 2 पॉइंट है शो कर दो, ऊपर बना दो लाइन, या सिंपली स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश एल एम एन। तो लाइंस को ऐसे शो करते हैं। आगे और नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, अ लाइन विथ ब्रीथलेस लेंथ। ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो आपको दिखता है समझ में आता है। ये है थ्योरेटिकल अप्रोच, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, मानते हैं। क्या है, अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ मीन्स ऐसी लेंथ जिसमें ब्रीथ ना हो, इसकी विड्थ ना हो, जिसमें विड्थ ना हो, ऐसी लेंथ। आप यहाँ पे फील करें इसको, ये लाइन है, इसकी विड्थ है, अगर थोड़ा इसको आप जूम करें तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए लाइन, मैं एक पार्ट दिखा रहा हूँ इसका। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है, अगर ये लेंथ है तो इसमें क्या है, इसकी विड्थ भी कुछ ना कुछ है। बट ये क्या बोल रहा है, अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। ऐसी लाइन बनाइए जिसमें कोई विड्थ ना हो, तो आप बना ही नहीं पाओगे। आप कितना भी शार्प लाइन ड्रा करेंगे, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी। बात समझ में आ रही है। मीन्स इसको ब्रीथलेस तो बोल रहे हैं, बट आपको दिखेगा, बट आपको मानना नहीं कि इसमें कोई ब्रेथ है। बहुत ही शार्प, ठीक है, केवल लेंथ होती है, केवल लेंथ। इसका ब्रेथ जो है हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हो भी तभी नहीं मानते इसमें ब्रेथ है। इसका थ्योरेटिकल अप्रोच है, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। बट एक्चुअल में क्या है, इसमें लेंथ भी दिख रहा है और कुछ ना कुछ इसकी विड्थ भी दिख रही है, कुछ ना कुछ चौड़ाई भी इसकी है। तो यही पॉइंट नीचे भी लिखा है, अ लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर। आपको दिख रहा है 2 डायमेंशनल, मीन्स आपको लेंथ और इसकी ब्रेथ कुछ लग रही है, बट आपको लेंथ ही सपोज करना है। अ लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर, इसमें केवल एक डायमेंशन होता है, इसे बोलते हैं लेंथ। अ लाइन हैज ओनली लेंथ, ओनली वन डायमेंशन। तो ये है इसका थ्योरेटिकल अप्रोच, बट प्रैक्टिकली आपको ऐसे फिगर ड्रा करना है। नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन which has two end points। end points को ही terminating points भी बोलते हैं। a part of a line which has 2 end points और terminating points is called a line segment। means कोई लाइन है ये L, ठीक है, कोई लाइन L है, इसका एक पार्ट ले लो, एक पार्ट मीन्स मैं यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ इसको, ये खत्म हो गया। इसका एक पार्ट जो मिलेगा बीच में, ये पार्ट है, दिस पार्ट ए बी, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें चेंज क्या है, इसके 2 एंड पॉइंट हैं। अब ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं कर रही है, मीन्स इसे शो कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर इसे लाइन सेगमेंट खींच के, तो बोलते हैं इसको लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ए बी, और ये इसका फिगर है। मीन्स लाइन के जो इनफाइनाइट तक यहाँ पे टेंड कर रही थी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अभी क्या हो गया, बाउंड हो गया। इसे बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड मीन्स दोनों साइड से इस पे रोक लगा दो, तो क्या बन गया वो, टर्मिनेटेड लाइन, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रे। व्हाट इज अ रे। रे क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, विच हैज वन एंड पॉइंट, केवल एक एंड पॉइंट हो। इसी एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे, या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, या इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। इन द केस ऑफ रे इज कॉल्ड अ रे। मीन्स कोई लाइन है, सपोज कर लो ये लाइन है L, दिस इज लाइन L, तो क्या बोला गया है, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। इसका एक पार्ट लो जिसका एक एंड पॉइंट हो। देखो मैं यहां से ले रहा हूं, इधर का पार्ट, एक एंड पॉइंट हो गया, सपोज कर लो O है, और इधर को जा रहा है L तक, सपोज कर लो पॉइंट A है, तो राइट साइड में इनफाइनाइट तक जा रहा है। या देखिए मैंने बनाया था लाइन L, ये था लाइन L, ठीक है, इसको मेरेज कर दे रहा हूँ, लाइन L है, मैं 20 से इसको कट कर दे रहा हूँ, 20 से कहीं से भी कट कर दो एक पॉइंट, तो देखिए एक इधर मिला आपको, एक इस साइड में, देयर आर 2 रेज,
ठीक है। तो बोलेंगे इसको सपोज कर लो ए है, इधर बी है, तो रे ए बी हो गया। अगर ये पॉइंट सी है, ये डी है, तो रे सी डी हो गया। तो लिखते कैसे हैं, ए बी, रे ए बी। जिधर को एक्सटेंड कर रहा है, जिधर को टेंड कर रहा है उधर को एरो लगाएंगे। कहा जा रहा है ए टू बी। ए पे तो क्या फुल स्टॉप है, एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से इधर जा रहा है ए टू बी, तो एरो कैसे लगाएंगे, ए टू बी। ऐसे ये भी रे है सी डी, यहाँ पे लगाएंगे सी टू डी, ये हो गया रे सी डी। इट मीन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पहले रखना है, बाद में टेंडिंग पॉइंट। टेंडिंग पॉइंट यहाँ पे डी है और यहाँ पर बी है, बी की तरफ जा रहा है, ये डी की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो रे बनाए हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। लिखते हैं रे ए बी, रे सी डी। जिधर से रे स्टार्ट हुई है उसको पहले लिखेंगे, तो ए बी और ये सी डी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रे को। Now let's see some other important points. First one is line segment ray, चाहे लाइन हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो या रे हो, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मीन्स चाहे कोई लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो या रे हो, इन सब पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मीन्स ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर स्ट्रेट बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। मीन्स लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो या रे हो, देखिए इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टू अपोजिट रेज हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दो अपोजिट रे बना दो, एक इधर को एक इधर को, फॉर्म अ लाइन, तो हमेशा एक लाइन बन जाएगी। टू अपोजिट रेज हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे ओ सेम कर दिया, एक राइट साइड को टेंड कर एक लेफ्ट साइड को, तो क्या बना देगी, लाइन। इसी को बोलते हैं अपोजिट रेज। ऐसे नहीं बनाना है कि इधर खींच दो एक ऐसे खींच दो, ये अपोजिट नहीं हुआ। अपोजिट मीन्स क्या है, सीधे जस्ट अपोजिट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है देखेंगे। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 पॉइंट हो या उससे ज्यादा हो, लाई ऑन दिस सेम लाइन, एक ही लाइन पर हो, लाई ऑन दिस सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इट मीन्स 3 आर मोर देन 3 4 5 6 जो भी पॉइंट्स हो एक ही लाइन पर हो, सेम लाइन पर हो, उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज द पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर सपोज कर लो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। सपोज कर लो 4 पॉइंट्स में एक ऊपर हो गया, तो क्या बोल देंगे इसको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लुक हियर, सपोज कर लो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट है। अगर एक ही लाइन पे आ जाए इसे खींचने पर, उसको अगर मिलाइए, ठीक है, तीनों एक ही लाइन पे आ गए, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, कोलिनियर पॉइंट्स। दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। दीज मीन्स विच ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। सपोज कर लो पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, पॉइंट एस है, पी क्यू आर और एस है। अब इसको मिलाएंगे तो देखो पी क्यू आर तो आ गया, बट एस इस पॉइंट पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। पी क्यू आर एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पी क्यू आर एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बट पी क्यू आर यहाँ भी है। अगर केवल इन तीनों की बात करेंगे, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स बट पी क्यू आर एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गया। एक पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। देखिए जब मैंने डिफाइन किया था, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, 3 आर मोर, 3 4 5 6 7, मैंने 2 छोड़ दिया था। तो 2 पॉइंट या एक पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर। अगर एक पॉइंट है तो लाइन खींच सकते हो, वैसे 2 पॉइंट है उससे भी लाइन खींच सकते हो। मीन्स 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी ले लो, हमेशा लाइन पास उससे हो जाएगी।
तभी यहाँ पे टू लाइन को छोड़ दिया गया है। और लाइन के डिफिनेशन में भी था, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इनफाइनाइट लेंथ हो, जिसे बोलते हैं क्या, लाइन। इसलिए टू पॉइंट्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया था, बिकॉज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे, क्या है, लेंथ ऑफ अ लाइन एंड अ रे कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी लाइन की लेंथ क्या है और रे, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों, आपको पता होना चाहिए। क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे, ये लाइन एल, या बोलेंगे इसको लाइन ए बी, जो भी बोलेंगे, तो इसको मेजर क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बिकॉज लाइन की और रे की लेंथ इनफाइनाइट होती है। देखिए टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या, दोनों साइड में इनफाइनाइट है, आप मेजर कर ही नहीं पाओगे। यहाँ तक किया और आगे बढ़ जाएगी, एरो लगा हुआ है, आगे बढ़ती हुई जा रही है, हमें दिख रही है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है मैंने, बट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, सपोज कर लो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है, कैन बी मेजर्ड बिकॉज ऑफ फाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ फाइनाइट है, इसके इंड पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, चाहे 1 मीटर के बाद, 1.2 मीटर के बाद, 4000 किलोमीटर के बाद, कहीं ना कहीं इसका एंड पॉइंट रहेगा लाइन सेगमेंट का। इसको मेजर कर सकते हैं। इसे यहाँ पे लिख दिया, पी क्यू का मेजरमेंट क्या होगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ, मेजर ऑफ पी क्यू, सपोज करो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, बट रे और लाइन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू आर मोर लाइन्स इन अ प्लेन। से प्लेन है, इस प्लेन पे अगर दो या दो से अधिक लाइन हो तो क्या क्या उनके साथ हो सकता है, ठीक है, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, यही देखते हैं। तो पहले मैं लिया हूं, फर्स्ट केस हो सकता है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स अगर दो लाइन हो या 3 लाइन हो तभी हो जाएगा, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, 2 लाइन हो। सपोज कर लो 2 लाइन्स हो सकता है लाइन्स ऐसे हो, दोनों अच्छे से हो, पैरेलल हो, या एक लाइन ये हो, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, ये हो सकता है, या लाइन ऐसे क्रॉस कर सकती हैं। इन द केस ऑफ 2 लाइन्स मीन्स या तो लाइन पैरेलल होगी, या इंटरसेक्टिंग होगी, या बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन होगी। 3 केस बनते हैं इन ऑन अ प्लेन, जब प्लेन की बात करेंगे, ऑन अ प्लेन, ओके। तो प्लेन के केस में ये है, जब भी प्लेन की बात करेंगे 3 केस बनता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कॉन्सिडेंट होगा। इन्हीं तीनों को अलग अलग नोट कर लेना है। नाउ लेट अस डिफाइन अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, या नॉन पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग को ही नॉन पैरेलल। ये क्या होता है, अ पेयर ऑफ लाइंस हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन। 2 लाइन ऐसी ड्रा कर दो जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो जाए, दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो जाए, इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसे क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस, अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। सपोज को देखिए, एक लाइन ये ड्रा कर दिया मैंने, लाइन एल, एक लाइन ये है एम, लाइन एम, इसमें ये पॉइंट कॉमन निकल गया पी। पी क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, और कितना है, ओनली 1। एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा, जब भी 2 लाइन कट करेंगी ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, केवल एक पॉइंट कॉमन आता है, 1 कॉमन पॉइंट, वो क्या है, पी। तो क्या बोलेंगे इसको, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज कर लो एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन ये है, तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल में तो पैरेलल में दिखाया था, कॉन्सिडेंट दिखाया था, ये कौन सी लाइन होगी, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिकॉज अ लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ। ये तो फिगर थोड़ा सा बनाया गया है, इसको आप आगे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको भी बढ़ाइए तो कट कर जाएंगे। तो मीन्स अगर ऐसे भी लिखा है, ऐसे फिगर बना है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही होती हैं, बस आपको दिखाया नहीं गया है, बोला गया है अपने आप से बढ़ा लो और देख लो, ठीक है। तो लाइन को एक्सटेंड करके इनफाइनाइट तक कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के ही केसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ लेट्स सी सेकंड, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस और
अ पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट ना करे। क्या लिखा है? नॉन इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट ना करे मीन्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ लाइंस इज सेड टू बी पैरेलल। पैरेलल का बोलेंगे इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, एक भी कॉमन पॉइंट ना हो तो वो लाइंस क्या बोली जाएंगी? पैरेलल। केवल पेयर ही नहीं, मोर देन टू, मैंने यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है बट मोर देन टू लिख सकते हो यहाँ पे। अ पेयर ऑफ लाइंस या सिंपली लाइंस इज सेड टू बी पैरेलल। ठीक है, सपोज कर लो ये लाइन एल है, लाइन एल हो गया, लाइन एम हो गया, ठीक है, ये लाइन एन हो गया, ये सब क्या है? पैरेलल है। एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, दीज आर पैरेलल लाइंस। इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट इन कॉमन, नो पॉइंट इन कॉमन, एक भी पॉइंट कॉमन आपको नहीं मिलेगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तब भी, मीन्स ऐसे आपको बनाना है कि बोलेंगे इसको पैरेलल लाइंस, दीज आर थ्री पैरेलल लाइंस। ऐसे 3, 4, 5 कितने भी आप बना सकते हो। देखते हैं थर्ड, कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस क्या होती है? अभी बताया गया था, लाइंस आर सेड टू बी कॉन्सिडेंट इफ दे हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ऐसे आप लाइन बनाइए, 2 और मोर लाइंस, जिसमें एक से अधिक पॉइंट कॉमन हो जाए। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, सपोज कर लो मैंने ये लाइन लिया और ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन लिया मैंने ऐसे लाइन बनाया, कितना भी प्रयास करेंगे इंटरसेक्टिंग बन जाएगा, एक ही पॉइंट कॉमन होगा। जब भी आप 2 पॉइंट कॉमन कराने का प्रयास करेंगे तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, तभी पॉसिबल है। मोर देन वन मीन्स क्या हो गया? इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि लाइन स्ट्रेट होती है। ऐसा नहीं आप ऐसे कर लो, ये लाइन था, यहाँ से लाइन जा रही है, आप ऐसे घुमा के कर लो, ऐसे पॉसिबल है नहीं। तो क्या होगा? अगर आप मोर देन वन पॉइंट कॉमन करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सिडेंट, एक के ऊपर एक हो जाएगा, उसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। मीन्स आप कितनी भी लाइन ट्राई करो, एक के ऊपर एक, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है ना, ये हो गया लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, दीज आर कॉन्सिडेंट टू ईच अदर, कॉन्सिडेंट लाइंस। Now look here, intersecting lines में अगर 2 लाइन हो, 2 लाइन्स हो या पेयर हो, 2 लाइन्स हो तो बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग। कैसे होगा वो? सपोज कर लो ये लाइन है, ऐसे जा रही है यहाँ पर, तो लाइन हो गया L, लाइन M, ये कॉमन पॉइंट हो, तो इंटरसेक्टिंग को शो कैसे करते हैं? शो करते हैं इसको L इंटरसेक्टिंग M, L इंटरसेक्टिंग M। इसी का मतलब क्या होता है? L इज नॉट पैरेलल टू M, L इज नॉट पैरेलल टू M, या सिंपली ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ऐसे अगर यहां भी बात करें 2 लाइंस की, 2 लाइंस पैरेलल की बात करें तो सपोज कर लो लाइन एक L है, ये लाइन M है, दीज आर पैरेलल लाइंस। लिखते हैं L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। अगर पैरेलल नहीं तो क्या बनेगा वो? इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे कट कर देंगे, ये इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे कट है, ये पैरेलल। तो ऐसे सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक बात, अगर यहाँ पे 3 लाइंस हो या मोर देन 3 लाइंस, मोर देन 2 लाइंस हो, मोर देन 2 लाइंस, तब भी पैरेलल ही बोलते हैं इसमें। अगर मोर देन 2 लाइंस हो तब भी क्या बोलेंगे? पैरेलल। सपोज कर लो L है, M, N, ठीक है, ऐसे आप कितनी भी लाइन बना लो, L, M, N, Q, तो सभी क्या पैरेलल है? क्या लिखते हैं? L पैरेलल टू M, ऐसे लिखेंगे, L पैरेलल टू M, पैरेलल टू N, पैरेलल टू Q, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मोर देन 2 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, अगर 2 से अधिक लाइन एक कॉमन पॉइंट से जाती हैं उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। तब वहां पे इंटरसेक्टिंग नहीं बोलते हैं। तो आइए इसी को नोट कर लेते हैं। तो नोट करेंगे कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 और मोर लाइंस, 3 हो या उससे ज्यादा हो, मीन्स 2 से ज्यादा हो, और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस हो, एक ही पॉइंट से पास हो, उसे बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अगर 2 लाइन तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स सपोज कर लो ये पॉइंट है, ऐसे आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रा कर सकते हो, ऐसे ही एक ही पॉइंट से पास हो तो क्या बोलेंगे इसको?
कॉन्करेंट लाइन, सपोज करो लाइन L है, लाइन M, लाइन N, लाइन P एंड लाइन Q. These lines are said to be concurrent lines. एक ही पॉइंट से ये सभी लाइन पास हो रही हैं.